नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एमपी सीजी सुपरफास्ट 100 खबरों के साथ मैं हूं रीनू। छत्तीसगढ़ में मंकी पॉक्स की आहट। प्रदेश में मंकी पॉक्स के मिले 2 संदिग्ध मरीज। जहां रायपुर और भिलाई में संदिग्ध मरीज मिले हैं, तो वहीं रायपुर में मिला मंकी पॉक्स का संदिग्ध मरीज। 13 साल के छात्र में लक्षण मिले हैं। जांच के लिए सैंपल पुणे भेजा गया है। छात्र को आइसोलेशन में रखा गया है। भिलाई में भी मंकी पॉक्स का एक संदिग्ध मरीज सामने आया है। जहां 21 जुलाई को ओमान से भिलाई लौटा था संदिग्ध। भिलाई के चौहान टाउन ग्रीन वैली में संदिग्ध मिला। तेज बुखार, बदन में लाल लाल दाने और सूजन की शिकायत मिली है। एसएमसी के डॉक्टरों ने मंकी पॉक्स होने की आशंका जताई है। तो आप ये देखिए कि मंकी पॉक्स के मामले सामने आ रहे हैं। जहां एक तरफ दुर्ग के भिलाई में ये नया मामला सामने आया है, तो वहीं दूसरी तरफ रायपुर में भी एक 13 साल के किशोर को मंकी पॉक्स के लक्षण उसमें पाए गए हैं। डॉक्टरों की टीम ने किशोर को आइसोलेशन पर रखा हुआ है। रिपोर्ट सैंपल है वो पुणे भेज दिया गया है। रिपोर्ट के बाद ही ये क्लियर हो पाएगा कि क्या ये मंकी पॉक्स है या और कोई बीमारी है। तो बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ में मंकी पॉक्स की आहट देखी जा रही है। प्रदेश में मंकी पॉक्स के 2 संदिग्ध मामले सामने आए हैं। एक तरफ रायपुर और दूसरी तरफ भिलाई में संदिग्ध मरीज मिले हैं। रायपुर में मंकी पॉक्स का संदिग्ध मरीज मिला। 13 साल के छात्र में लक्षण मिले हैं। जांच के लिए सैंपल भेजा गया पुणे। छात्र को आइसोलेशन में रखा गया। और खबर दिल्ली से, जहां पर मंकी पॉक्स का एक और संदिग्ध मामला दिल्ली में भी सामने आया है। संदिग्ध मरीज को एलएनजेपी हॉस्पिटल भर्ती किया गया है। मंकी पॉक्स के संदिग्ध मरीज को मंगलवार की शाम एलएनजेपी हॉस्पिटल भर्ती किया गया। मंकी पॉक्स से संदिग्ध मरीज की रिपोर्ट का भी इंतजार बाकी है। तो वहीं संदिग्ध व्यक्ति को बुखार और त्वचा में घाव की शिकायत है। दिल्ली में मंकी पॉक्स का पहला मामला 24 जुलाई को सामने आया था। भारत में अब तक मंकी पॉक्स के 4 मामले सामने आ चुके हैं। कोरोना संकट के बीच मंकी पॉक्स ने अब सबकी टेंशन बढ़ा दी है। देश में ऑलरेडी 4 केसेस जो हैं वो सामने आ गए हैं। अब एक और दिल्ली में संदिग्ध मरीज जो है वो मिला है और ये माना जा रहा है कि जो लक्षण उसको हो रहे हैं वो सारे मंकी पॉक्स के हैं। मरीज को एलएनजेपी में कल भर्ती कराया गया है और अब उसके जांच के सैंपल एनआईवी पुणे जाएंगे। और ये बताया जा रहा है कि शुरुआती दौर में मरीज को बुखार हुआ था, लेकिन अब पूरे बदन में दाने होने लगे हैं और मरीज के जो सिम्टम्स हैं वो सारे मंकी पॉक्स के सिम्टम्स हैं। तो ये माना जा रहा है कि दिल्ली में जो दूसरा केस सामने आ गया है, जो मरीज है ये गाजियाबाद का रहने वाला है और मरीज की ट्रैवल हिस्ट्री की अगर बात की जाए तो 2 महीने पहले वो पेरिस होके आया था और अभी 2 हफ्ते पहले वो मुंबई से आया है। तो अब जांच की पुष्टि होगी और उसके बाद पता चलेगा क्या दिल्ली में ये दूसरे केस ने दस्तक दे दी है। धीरे धीरे देश में मंकी पॉक्स की जो दहशत है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि 24 जुलाई को दिल्ली में पहला केस सामने आया था और उससे पहले 3 केस केरल में थे और अब ये दूसरे केस की संभावना जताई जा रही है। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग, डॉक्टर, सबकी चिंताएं बढ़ती जा रही हैं और उसी को लेकर अलर्ट भी जारी किया जा रहा है। और ये साफ तौर पे कहा गया है कि अगर कोई पेशेंट बाहर से आता है तो पूरी तरीके से स्क्रीनिंग की जाएगी, जांच की जाएगी और सारे लक्षण अगर होते हैं तो उनके लिए पूरी मॉनिटरिंग होगी। और अगर किसी मरीज को पहले से सिम्टम है तो एलएनजेपी में डायरेक्ट आइसोलेशन वार्ड में डाला जाएगा। तो कहीं ना कहीं दिल्ली या हम देश की बात करें, हर कोई तैयार हो गया है, लेकिन मंकी पॉक्स जो है वो धीरे धीरे अपना पैर पसार रहा है। तो कैमरामैन प्रकाश के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 दिल्ली। तो देश में मंकी पॉक्स के मामले सामने आने के बाद अब लोगों में डर का माहौल है। इस बीमारी की जांच और इलाज के लिए सरकार ने पूरी तैयारी कर रखी है। फिलहाल इसकी जांच सरकारी संस्थान में ही करवाई जा सकती है, लेकिन निजी संस्थान भी इसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। ऐसे ही दिल्ली में एक निजी संस्थान पहुंची न्यूज़ 18 की टीम। रिपोर्ट देखिए। कोरोना के बाद मंकी पॉक्स से लोगों में दहशत है। ये क्या है, इसके लक्षण क्या है और ये कैसे फैलता है, इसकी पूरी जानकारी के लिए न्यूज़ 18 पहुंची दिल्ली के स्टार इमेजिंग एंड पैथ लैब में और मंकी पॉक्स पर बातचीत की डॉक्टर समीर भाटी से। 4 केसेस आ चुके हैं, 1 केस दिल्ली में पाया गया है। बिल्कुल, देखिए जैसा इसमें हम बात कर रहे हैं कि जब भी कोई कंटेजियस डिजीज होती है, मतलब संक्रामक कोई भी बीमारी, तो उसमें प्रिवेंशन सबसे अच्छा इलाज है। कोरोना के टाइम में भी जैसा हमने कहा था कि जितना हम बीमारी की रोकथाम कर सके उतना बेहतर है। मंकी पॉक्स भी संक्रमण से फैलने वाला रोग है। इसको फैलने से रोकने के लिए ज्यादा से ज्यादा संदिग्ध मरीजों की टेस्टिंग जरूरी है।
फिलहाल टेस्टिंग की इजाजत सिर्फ सरकारी संस्थान को ही है, हालांकि निजी लेबोरेटरी भी इसके लिए पूरी तरीके से तैयार है। सारी तरह की इक्विपमेंट अवेलेबल है। अब सरकार की तरफ से जैसे ही दिशा निर्देश आएंगे कि प्राइवेट लेबोरेटरीज को या प्राइवेट अस्पतालों को करना है, तो जो कोविड लैब्स हैं वहां पर ये जांच आसानी से की जा सकती है। आइए अब डॉक्टर समीर भाटी से मंकी पॉक्स के लक्षण के बारे में जान लीजिए। बुखार होना, सर दर्द होना, बॉडी एक होना, मसल पेन होना, कमर में दर्द होना, इस तरह के सिम्टम्स रहते हैं। और इसके साथ साथ जो एक इसका मेन लक्षण है, बॉडी के ऊपर रैशेज आ जाते हैं। अगर इस तरह के आपको कोई भी लक्षण दिखे, रैशेज आपको दिख रहे हैं, तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क कीजिए और वो सरकारी अस्पताल के थ्रू ये आपको अभी जांच कराएंगे। फिलहाल देश में पुणे का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी मंकी पॉक्स की पुष्टि कर रहा है। केस बढ़ने पर जांच के लिए 15 और लैब को चिन्हित किया गया है। साथ ही प्राइवेट लैब को भी ट्रेनिंग देने को कहा गया है। डॉक्टर समीर भाटी के मुताबिक मंकी पॉक्स में शरीर में उभरे लेजन से ब्लड सैंपल लिए जाते हैं और जांच रिपोर्ट आने में 3 से 4 घंटे का वक्त लगता है। रचना उपाध्याय, दिल्ली, न्यूज़ 18। तो सुना आपने मंकी पॉक्स के जो लक्षण हैं, यदि ये लक्षण आपको आते हैं या आप किसी भी आपके परिचित व्यक्ति में ये लक्षण पाए जा रहे हैं, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि समय रहते इलाज बहुत ही आवश्यक है। और अब कुछ नए मामले, संदिग्ध जो मरीज हैं वो भी धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। हालांकि शुरुआती लक्षणों में ऐसा समझ में आता है जैसे मच्छर काटने के दाने निकले हों, या यूं कहें कि जैसे घमौरियां कभी गर्मियों में निकल आती हैं, उमस की वजह से भी कई बार दाने निकल आते हैं। ऐसे भी कुछ लक्षण होते हैं, लेकिन आपको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है। तुरंत डॉक्टर को इससे कंसल्ट करवाना है, क्योंकि मंकी पॉक्स की दस्तक प्रदेश में हो चुकी है। और अब देखा यह जा रहा है कि केरल, दिल्ली और साथ ही छत्तीसगढ़ नए मामले, संदिग्ध मरीज यहां पर मिले हैं। हालांकि सैंपल ले लिए गए हैं, रिपोर्ट के लिए अब इंतजार करना होगा। पुणे सैंपल भेज दिए गए हैं। एक और मामला दिल्ली में सामने आया है, हालांकि अभी संदिग्ध है, इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि मंकी पॉक्स से ही है युवक को या फिर कोई और बीमारी है। लेकिन जो लक्षण पाए जा रहे हैं, जो लक्षण देखे जा रहे हैं, वो पूरी तरीके से मंकी पॉक्स से मिले जुले हुए हैं। इसमें सिर दर्द होना, पीठ दर्द होना, पूरी बॉडी में सूजन आ जाना, लाल लाल दाने पड़ जाना, चकत्ते पड़ जाना और साथ ही बहुत तेज ठंड के साथ बुखार आना, ये तमाम लक्षण हैं। और चलिए सदरू करेंगे रायपुर से ममता लांजेवार, मिथिलेश ठाकुर दुर्ग से और फराह खान दिल्ली से लाइव जुड़ गई। तो सबसे पहले तो फराह आपके पास आते हैं। हम देख पा रहे हैं कि मंकी पॉक्स ने दस्तक दे दी है। जो लोग इंडिया से बाहर नहीं भी गए हैं उनमें भी इसके लक्षण पाए जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि जो लोगों की ट्रैवल हिस्ट्री जो बाहर की नहीं है, देखिए आज जो एक संदिग्ध मरीज मिला है वो 2 महीने पहले पेरिस गया था, लेकिन अभी हाल ही में मुंबई 2 हफ्ते पहले मुंबई विजिट किया था। तो कहीं ना कहीं ये भी एक चिंता की बात है कि जो लोग बाहर ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, और जो पहला मरीज मिला था वो भी हिमाचल गया था, तो उनकी भी बाहर कोई हिस्ट्री नहीं थी। तो इसको लेकर भी चिंता बढ़ गई है कि कहीं ना कहीं ये जो वायरस है ये यहाँ तक आ गया और यहीं से लोगों को मिल रहा है। और इसके लिए स्वास्थ्य विभाग भी जो है वो अलर्ट हो गया है। चाहे वो हम मध्य प्रदेश की बात करें, झारखंड की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, कई राज्यों में जो है लोग एक्टिव मोड पे आ गए हैं और स्वास्थ्य विभाग ने ये साफ कर दिया है कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं तो उनका ट्रैवलिंग हिस्ट्री जो है वो नोट किया जाए, और दूसरा उनको उनके जांच के जो सैंपल है वो भेजे जाए। देखिए 21 दिन की मॉनिटरिंग भी साफ बताई है कि अगर लगता है कि पहले से कोई प्रॉब्लम है, फीवर है या कुछ है, तो जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनको LNJP भी भेजा जा सकता है आइसोलेशन वार्ड में, क्योंकि देखिए अब ये बहुत जरूरी हो गया है। धीरे धीरे मंकी पॉक्स जो है वो टेंशन बढ़ा रहा है, पैर पसार रहा है। अभी तक 4 केसेस है देश में और अब 5वां केसेस लग रहा है कि हो सकता है, क्योंकि ये जो मरीज है इसको भी फीवर है और पहले जो स्किन रैशेज हो रहे थे, कल LNJP में जो है एडमिट किया गया और साफ तौर पर ये सामने आ रहा है कि अब तक जो भी सिम्टम्स हैं ये मंकी पॉक्स के हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि जो पहला पेशेंट था, जो पहले मिला था, जो 34 इयर्स का था, उसके साथ 14 लोग उसके कांटेक्ट में आए थे। तो उसमें से जो एक पेशेंट
जो एक है उसको बदन दर्द है। तो कहीं ना कहीं चिंता बढ़ती जा रही है, क्योंकि जो वो कांटेक्ट में आया था अब उसको भी बदन दर्द की दिक्कत हो गई है। तो ऐसे अगर देखा जाएगा तो केसेस बढ़ रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग जो है वो अब अलर्ट पे हो गया है। मध्य प्रदेश में भी जो है देखा जाए तो वो अलर्ट मोड पे है। तो कहीं ना कहीं चिंता तो बढ़ रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो कोविड को लेकर एक्टिव मोड पे आ गया था स्वास्थ्य विभाग, वो अभी भी है कि आप पूरी तरीके से ये हो गया है कि अलर्ट पे रहना है। गाइडलाइन आपको ये भी बता दूं कि अभी तक जो जांच सैंपल थी वो एनआईवे पुणे जा रही थी, लेकिन अब एम्स में भी जो है इसकी टेस्टिंग होगी। टेस्टिंग की जो एम्स पहुंच जाएगा तो उसके बाद आसानी हो जाएगी और 24 घंटे में पता चल जाएगा। तो देखिए जैसे जैसे केसेस बढ़ रहे हैं, हम कह सकते हैं कि तैयारियां भी उसी तरीके से की जा रही हैं ताकि ये भी एक ऐसा बीमारी ना बन जाए, क्योंकि कोविड से तो लगातार हम लोग जूझ रहे हैं और इसको भी हमें मात देना है। तो लोगों में सतर्क रहने की बहुत जरूरत है। ये बीमारी भी ऐसी है जो नाक, मुंह, कान से फैलती है, तो लोगों को बहुत कॉशियस रहने की जरूरत है। और अगर बुखार लगता है या ऐसा लगता है कि इचिंग हो रही है या थोड़े से भी पिंपल्स हैं, तो डॉक्टर को कंसल्ट करने की बहुत जरूरत है। क्योंकि अगर थोड़े से ही पिंपल्स होंगे, क्योंकि देखिए जो कल मरीज जो एलएनजेपी में एडमिट हुआ उनको हल्के से पिंपल्स थे, बुखार था, लेकिन धीरे धीरे ज्यादा समस्या बढ़ गई और उसके बाद वो डॉक्टर तक पहुंचे, उनको एडमिट किया गया और ये माना जा रहा है ये मंकी पॉक्स है। देखिए शुरुआत इसकी बहुत हल्की खुजली से होती है, यानी कि फराह यहाँ से ये समझना होगा कि यदि आप किसी व्यक्ति, संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो ये फैलने वाली बीमारी है, संक्रमण तेजी से फैल भी रहा है जैसा कि आप बता रही हैं, इसलिए ज्यादा प्रिकॉशन की जरूरत है। जैसे कोविड में प्रोटोकॉल्स थे वैसे इसमें भी प्रोटोकॉल्स फॉलो करना आवश्यक है। ममता आपके पास आते हैं। जैसा कि हमने सुना कि 13 साल का किशोर है जिसमें सिम्टम्स पाए जा रहे हैं और देखा यह गया है कि तमाम वो लक्षण इसमें भी पाए गए हैं जो कि मंकी पॉक्स में होते हैं। बिल्कुल देखिए, और राजधानी रायपुर के लिए भी अलर्ट रहने वाली बात है। कांकेर का रहने वाला है और वो रायपुर में रहकर पढ़ाई करता है। 13 साल का किशोर है और उसमें ये सिम्टम्स पाए गए हैं। शुरुआती जो लक्षण रहे हैं वो ये है कि बुखार और रेसेस उसकी बॉडी में थे और उसको लेकर फिर ये एक आशंका व्यक्त की गई कि क्या ये मंकी पॉक्स हो सकता है, और उसके बाद उसकी जो सैंपल रिपोर्ट है वो वायरोलॉजी लैब पुणे भेजी गई है। हालांकि इस बच्चे की अभी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं मिली है। जो महामारी नियंत्रक के जो संचालक हैं डॉक्टर सुभाष मिश्रा, उनसे हमने बात की है, उन्होंने बताया कि कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, यानी कि बच्चा ऐसी किसी जगह पे नहीं गया है जहां पर मंकी पॉक्स के पेशेंट मिले हैं। कांकेर और रायपुर इन दोनों ही बस ये दो जो है वो इन दिनों जो है उसका आना जाना रहा है। और अभी अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में एक भी केस नहीं मिला है, यानी कि कहीं ना कहीं ये चीज भी अब ये बात हो गई है। क्योंकि शुरुआती तौर पर अगर हम बात करें तो ये पहले कहा जाता था कि ट्रैवल हिस्ट्री जो है वो बहुत मायने रखती है, लेकिन अगर इस बच्चे में पुष्टि होती है तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा अलर्ट करने वाली बात है और सावधानी बरतने वाली बात है। कोविड को लेकर अगर हम बात करें तो लगातार अलर्ट की स्थिति है और यहां पर मंकी पॉक्स को लेकर भी हाई अलर्ट पे रखा गया छत्तीसगढ़ को। हालांकि अभी कोई पेशेंट नहीं मिले हैं, लेकिन चूंकि कहीं भी कोई बॉन्डेशन नहीं है, लोग यहां आपस में आ जा सक रहे हैं, तो ऐसे में इस बात को लेकर आशंका बहुत ज्यादा है कि हो सकता है जो लोग बाहर से आए हो या किसी में ऐसा हो और उसके संपर्क में बच्चा आया हो। अभी कुछ कहना तब तक नहीं कहा जा सकता जब तक कि रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव नहीं आ जाती है, लेकिन अगर पॉजिटिव आती है तो बहुत ज्यादा अलर्ट की जरूरत है। जी वाकई में पॉजिटिव यदि आती तो बहुत ज्यादा सचेत रहने की सभी को जरूरत है। जो भी लोग संपर्क में आए उनके लिए भी। दुर्ग का रुख करते हैं, मिथिलेश में हमारे साथ जुड़े। मिथिलेश, संपर्क में आया था, ऐसी कोई जानकारी? देखिए, थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि जो युवक है वो 21 जुलाई को दुर्ग पहुंचा है, मतलब भिलाई के रहने वाला है वो, और उसका आना जाना अक्सर विदेशों में होता है। वो 21 तारीख को ही लौटा है। उसके बाद से लगातार उसको तेज बुखार आ रहा है, बदन में दर्द हो रहे हैं और जो हाथ पैर में जो है वो दाग पड़ने, जो लाल दाग कहलाते हैं वो दाग पड़ने, तो लक्षण कहीं ना कहीं पूरी तरह से मंकी पॉक्स के नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। जांच करवाई गई तो चिकित्सकों ने भी ये कहा है कि ये लक्षण जो है वो उसके हो सकते हैं। तो अभी कोरोना की जांच की गई है और कोरोना की जांच के बाद में ये इस तरह के लक्षण देखे जा रहे हैं। तो उसमें पॉजिटिव बताया जा रहा है कि कोरोना पॉजिटिव है वो व्यक्ति। लेकिन अभी तक जो स्वास्थ्य विभाग को पहल करनी चाहिए कि कम से कम उसको आइसोलेट किया जाए या वो कहीं और न मिले, क्योंकि जिस तरह से मंकी पॉक्स जो है फैलने वाली बीमारी है, जिस तरह से कोरोना का संक्रमण बढ़ता है उसी तरह से ये है। तो अभी कोई गंभीरता से इसकी जांच नहीं की गई है और रिपोर्ट को जो है वो भेजा जाएगा बता रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई गंभीरता नजर नहीं आ रही है। जबकि बताना चाहूंगा रेणु की ये कोरोना का संक्रमण
संक्रमण जो था वो दुर्ग जिले में कितना फैला था ये बताने की आवश्यकता नहीं है। आज भी जो है वो कोरोना का संक्रमण लगातार फैला हुआ है। उसके बाद में अब मंकी पॉक्स का खतरा हो गया है। ये पहला मरीज है जो संदिग्ध मरीज मिला है। अब इसकी जो है वो जांच के लिए भेजा जाएगा, लेकिन इस पूरे मामले में जो है स्वास्थ्य विभाग को बेहद गंभीर होना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से ये संक्रमित होने वाला जो बीमारी है वो संक्रमण और भी फैल सकता है। ये हम ऊपर वाले से कह सकते हैं कि कम से कम ये इस तरह की कोई मंकी पॉक्स ना हो शहर में, ताकि ये संक्रमण बढ़ सके। तो फिलहाल अब जांच रिपोर्ट के क्या ही इंतजार किया जा सकेगा कि वो उसी में ये स्पष्ट हो पाएगा कि आखिरकार क्या ये मंकी पॉक्स है या कोई और बीमारी है।